जब अंधेरा छा जाता है, आंखों को कुछ नजर नहीं आता, तब लेकर आता है कोई हाथ में रोशनी। यहाँ आज मेरे साथ हैं डॉक्टर विनय जायसवाल। पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ रहे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से विधायक हैं। डॉक्टर विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। डॉक्टर विनय, आप पेशे से एक नेत्र विशेषज्ञ रहे हैं, आंखों के चिकित्सक रहे हैं। आंखों की जांच करते करते लोगों की आंखों में आपने ऐसा क्या पढ़ लिया कि डॉक्टरी छोड़ राजनेता बन गए? देखिए, ये आपने भी जो बोला कि नेत्र चिकित्सक रहे हैं, मैं आज भी नेत्र चिकित्सक हूँ और मेरा जो पेशा है वो नेत्र चिकित्सक ही है। और निश्चित रूप से ये बात आप भी जानते हैं कि हमने जो आई सर्विसेज के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े काम किए। देखिए, मेरा शुरू से ये एक रुचि का विषय रहा है राजनीति, क्योंकि मुझे लगता है कि एक नेत्र चिकित्सक के रूप में मैं नेत्र रोग के ऊपर में बहुत ज्यादा डील कर सकता हूँ। लेकिन राजनीति एक ऐसा फील्ड है या मेरा पैशन आप उसको समझ सकते हैं, जिसमें मल्टी डायमेंशनल में काम कर सकता हूँ। लोगों के हेल्थ से लेके, लोगों के एजुकेशन से लेके, किसानों के एग्रीकल्चर से लेके, युवाओं के जो इश्यूज होते हैं, महिलाओं के जो इश्यूज होते हैं, इरिगेशन से लेके सब चीज में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करूँ। ये बचपन से रुचि थी और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, पार्टी में काम किए, पार्टी ने मौका दिया और आज आपके सामने एक राजनेता के रूप में, एक विधायक के रूप में आदरणीय मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया और लगातार 4 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। डॉक्टर विनय, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी की जब बात याद आती है तो बात एक आती है काला सोना का क्षेत्र है वह, लेकिन जितना सोना वहां से निकलता है उतना विकास वहां पे होता नहीं। 4 साल में क्या उपलब्धि डॉक्टर विनय जायसवाल की विधायक के रूप में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो एक ऐसा क्षेत्र है जो असीम संभावनाओं के साथ में, खास करके अगर अपने राज्य की बात करें, राज्य नहीं वरन पूरे देश की बात करें, तो ऊर्जा के रूप में कोयले का जो बड़ा भंडारण है वो हमारे क्षेत्र में है जी। और निश्चित रूप से ये जो बात आपने अच्छी बोली कि जो रेवेन्यू या जो प्रोडक्शन हमारा क्षेत्र देता है, उसके हिसाब से आज तक अगर हम अपने चिरमिरी नगर निगम की बात करें, जहाँ की कोल का सबसे बड़ा भंडारण है, हमको उतना हक नहीं मिला जितनी हमारी भागीदारी रही है रेवेन्यू के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, उतनी हमारे लोगों को या हमारे क्षेत्र को उतनी हिस्सेदारी कभी नहीं मिली है। लेकिन निश्चित रूप से इन 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की सरकार है, राज्य शासन का जो विषय है उसके ऊपर में हमने पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो बोलने की बात नहीं है। वहां के क्षेत्र के लोग आपको बताएंगे कि हमने पिछले कई सालों से ज्यादा काम हमने किया है। दूसरा विषय ये होता है कि अब चूंकि जो कोल माइनिंग का जो विषय है वो केंद्र सरकार का विषय है, वो राज्य सरकार का विषय नहीं है। तो निश्चित रूप से आज की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो वहां के क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है उसके प्रति उनका जो रवैया जो है, जो होना चाहिए सकारात्मक रवैया नहीं है। अगर इन 4 सालों में आप देखेंगे तो हमने वहां पर चिरमिरी को संयुक्त जिले के रूप में हम लोगों ने पहचान दी। चिरमिरी में हमने वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति कराई, 2 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने बनाए। वहां हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की, एडवेंचर पार्क, जिससे वहां पर्यटन के रूप में उसका विकास हो। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जमीन का ऑब्जेक्शन लगाया, जिसके कारण थोड़ा सा पेंडिंग हो गया है। इसके अलावा हार्टिकल्चर कॉलेज से लेके जिला अस्पताल की जो बड़ी सौगात है, ये सारी की सारी, अगर स्वास्थ्य की सुविधा अगर आप देखें, एजुकेशन की अगर बात करें, तो इसके ऊपर हमने काम किया है। निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा जमीन में आने में समय लगेगा, लेकिन सारी चीजों की स्वीकृति हुई है और ये काम हम लोगों ने किया है। और निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार, जो कि पूरा का पूरा जो राजस्व है, पूरा का पूरा जो रॉयल्टी है, जो पूरा हिस्सा है वहां जाता है, वहां पर भी मैंने विधानसभा में इसको विशेष क्षेत्र घोषित करके छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 10,000 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी कि इसके एक विकास के लिए, इसके रिहेबिलिटेशन के लिए इस क्षेत्र को आप कीजिए, और उसका एक सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प मैंने पास कराया। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मैंने एक अशासकीय संकल्प छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पास करा के केंद्र सरकार को भेजा है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र के रिहेबिलिटेशन के लिए थोड़ा सा वो भी आ गया है, और जो हमारे जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी इसमें आ गया है। डॉक्टर विनय, ये बात तो है कि आपके आने के बाद बहुत सारी योजनाएं चालू हुई है और चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ की जनता को
एक बहुत बड़ी सौगात जिसकी उन्हें बहुत सी अपेक्षा थी, जिला मिला। जिला अस्पताल भी उन्नत हुआ, मगर एक चिकित्सक यहीं तक रुक जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता कि वहां पे एक मेडिकल कॉलेज की भी आवश्यकता पड़ती है? आप जैसा चिकित्सक है। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये वहां पर कभी सोच भी नहीं रही वहां के लोगों की कि वहां जिला चिकित्सालय वहां बनेगा। आज जिला चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, अभी जो आगामी जो मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, उसकी भी जो लगभग स्वीकृति है या प्रारंभिक काम चालू हो गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं। और जिला अस्पताल चिंबरी में बन रहा है, मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति है वो भी हो गई है, वो भी हमारे मनेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनने वाला है। तो इस तरीके से आने वाले समय में हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि चिकित्सक हूं, तो बहुत सारा काम जो हेल्थ के ऊपर में करना चाहता हूं और लगातार उसके लिए क्रियाशील भी हूं। सरकार का सपोर्ट मिल रहा है निश्चित रूप से। मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ी सी केंद्र सरकार की भी सपोर्ट अगर मिल जाता है, और जैसा कि पहले आज से 10 साल पहले वहां मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई थी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो कोयला मंत्री, जो तत्कालीन कोयला मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन जो भाजपा के जो नेता हैं, उनके अकर्मण्यता की वजह से और पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से उसके ऊपर एक भी तिल बराबर काम नहीं हुआ। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने जिस प्रकार से जिला अस्पताल की स्वीकृति कराई है, वैसे मेडिकल कॉलेज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि जब भी बनेगा नया तो इसका विशेष क्षेत्र का ख्याल रखेंगे। आने वाले समय में मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा भरोसा है, सरकार को भरोसा है, और आदरणीय जो मनेरगढ़ विधानसभा की जनता है, अगर लगातार वो कांग्रेस को भरोसा करेगी तो निश्चित मानिए कि जितनी बातें अभी हुई हैं इन 4 सालों में, और बहुत सारे तरक्की के रास्ते हैं वो खुलेंगे। विकास के 4 साल विनय जायसवाल के पूरे हुए, 1 साल बचा है। इन 4 साल में एक उपलब्धि जो विनय जायसवाल को संतुष्टि देती हो, यार मैंने ये काम अच्छा किया, और एक जो अभी 1 साल में करने की उम्मीद है। देखिए, अगर इन 4 सालों में अगर आप बोलेंगे तो जो कामों की उपलब्धियां हैं, जो सरकार के कामों की उपलब्धियां हैं, या एक विधायक के रूप में, विधायक क्षेत्र के विधायक के रूप में काम मैंने जो किया है, तो किसी एक को अगर आप बोलेंगे चयन करने के लिए तो ये बड़ा कठिन सा प्रश्न हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेके, हार्टिकल्चर कॉलेज से लेके, जिला बनाने से लेके तमाम जो काम है मैंने किया है। जिला बनाने का काम इतना बड़ा है कि उसको उसकी खुशी को अपन किसी उसमें व्यक्त नहीं किया, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसा कि आपने बोला, बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न कोई पत्रकार मुझसे करता नहीं है। और अगर एक उसकी बात करें जिससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिली अपने काम से, तो पिछले 10 सालों से एक चिंबरी हमारा क्वालिटी फील्ड है, वहां पर कुछ जो अराजक तत्व कहना चाहिए या फिर ब्लैक मेलर्स कहना चाहिए, जो हमारे वहां के जो श्रमिक भाई हैं, जो इस धरती के सीने को चीर के जो कोयले का उत्पादन करते हैं, जो हमारे श्रमिक जो बंधु हैं, उनके लिए कुछ वहां के जो दलाल किस्म के जो लोग थे, उनका पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वहां जो एसईसीएल प्रबंधन के लोग और पुलिस के लोग, इन तीनों का एक ऐसा कुचक्रा फोकस बना हुआ था कि हमारे जो गरीब जो मजदूर हैं, जो लोहा उठा के अपने नौकरी का काम वहां कर रहे हैं, उनके कुछ नाम में अंतर होने के कारण, नाम में भिन्नता होने के कारण, कुछ ऐसे एक वहां सिंडिकेट काम कर रहा था, और लगभग 32 लोगों को बिना वजह किसी कारण से वहां का जो एसईसीएल का प्रबंधन है, वो नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया। और कम से कम 500 ऐसे जो मजदूर हैं, श्रमिक मजदूर हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों की नींद उड़ी हुई थी, और जो हमारे श्रमिक है वो जब रात को ठीक से सो नहीं पाते थे कि हम सोएंगे, सुबह उठेंगे तो जो कुछ दलाल किस्म के लोग हैं एक शिकायत पत्र लिखेंगे, और जो एसईसीएल का प्रबंधन है हमारे ऊपर कार्रवाई बैठा के हमको बर्खास्त कर देगा। इसके लिए मैंने सीएमडी से लेके, राजस्व मंत्री से लेके, घेराव करने से लेके, तमाम विधानसभा में जो प्रश्न उठा के, विधानसभा में ध्यानाकर्षण उठा के, इन सारी चीजों को बंद किया। और जिस तरह से सतही जांच के बाद जिन लोगों को बर्खास्त किया गया, उनका पीएफ और ग्रेजुएटी दिलवाने का काम किया है। ग्रेजुएटी को मिल गया है, पीएफ का मामला का थोड़ा सा फंसा हुआ। 32 लोगों के मैंने पूरा पीएफ ग्रेजुएटी दिलवाया, पीएफ भी उनको मिलने वाला, ग्रेजुएटी उनको दिलवा दिया हूँ। और 500 लोगों के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि इन 4 सालों में मेरे रहते हुए इन शिकायतों में एक भी श्रमिक को बर्खास्त नहीं किया गया। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो काम है मैंने लोगों के मतलब परिवार के लिए किया है, ये कोई राजनीति के लिए नहीं किया, और ये काम मुझे बड़ा संतुष्ट है। 1 साल और बचा है, इसमें कोई चीज ऐसी जो भी लग रही है कि अब पूरी हो जाए, साल भर की प्राथमिकता में एक
निश्चित रूप से एक काम बोलेंगे तो ये बड़ा बेमानी टाइप का हो जाएगा कि एक काम ऐसा क्या बोलूं कि जो मैं चाहता हूँ। बस क्षेत्र के लिए देखिए, आपने बताया ना कि अब आंख के डॉक्टर हो के कैसे आप मतलब राजनेता बन गए। तो मैं राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं रहा है। मेरा विषय मेडिकल साइंस रहा है। लेकिन मेडिकल साइंस को कॉम्प्रोमाइज करके अगर मैं राजनीति में आया हूँ, तो मेरा केवल एक, अगर बोलेंगे तो पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण जो विकास है हमारे युवाओं के लिए, हमारे वहां श्रमिकों के लिए, हमारे किसानों के लिए, क्योंकि मेरा एक अनोखा विधानसभा है जहाँ एक नगर निगम भी है और एक नगर पालिका भी है, एक नगर पंचायत भी है और 51 ग्राम पंचायत भी है। तो सारे के सारे लोग एक खुश रहे, खुशहाल रहे, उनके लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं उनके काम आ सकूं, ये मेरा प्राइम। ताकत नहीं, विनम्रता से मिलती है सफलता। विनय जायसवाल के नेतृत्व में, विनय जायसवाल के साथ, जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर चिरमिरी मनेनगढ़ रोशनी से नहाएगा। इस उम्मीद के साथ विनय जायसवाल जी को हम शुभकामनाएं देते हैं और फिर कभी कुछ और लंबी चर्चा के साथ में बैठेंगे विनय जी, जिसमें कुछ तीखे सवाल भी होंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।